वैचारिक संतुलन तो 17 में खो बैठे, अब थोड़ा भाषाई संतुलन भी खो रहे हैं। आप उनकी जुबान देखिए, नेता प्रतिपक्ष कभी भी नीतीश जी या नीतीश बाबू के अलावा कुछ नहीं बोलते। मुख्यमंत्री जी की जुबान क्या है? वो ऐसा करता है, वो ऐसा बोलता है। ये तू तड़ाक की जुबान बिहार में कभी नहीं बोली गई। ये हमारी जुबान ही नहीं है, ये हमारी भाषा नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आवाज बोलिए और रंग शीतल करे आप शीतल हो। मुख्यमंत्री जी, चुनाव की गर्मी है, आप थोड़े हताश भी हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे आग्रह है, राजनीति में लोक जीवन में भाषाई मर्यादा बहुत आवश्यक है। मुख्यमंत्री जी विस्मरण के भी शिकार हैं, 15 वर्ष की बात करते हैं। मैं तो चाहता हूं कि हर एक आंकड़े पर मुख्यमंत्री जी मुझे से बहस कर ले। हर एक आंकड़े पे लॉ एंड ऑर्डर, डेवलपमेंट, हर चीज पे बात होगी। पलायन पे भी बात होगी कि पलायन की दर 2005 तक क्या होगी, 2005 के बाद क्या होगी। हम बड़े बुरे लग रहे हैं आजकल आपको भाषणों में, लेकिन साहब इन्हीं बुरे लोगों के पास आप चल के आए। वो तो लालू जी का विशाल हृदय था, जब भाजपा ने आपको अपमानित किया उन्होंने आपको गले से लगा लिया, पुराने दिनों की दरकार करते हुए उसके सरोकार पर। लेकिन खैर वो आपके संभवतः आपकी पर्सोना में नहीं है, आपके व्यक्तित्व में नहीं है। 1.5-2 साल के अंदर आपने वो कर दिया जो समकालीन राजनीति में हमने कहीं नहीं देखा। अब आइए माननीय मुख्यमंत्री जी 3C की बात करते हैं। क्राइम, मुजफ्फरपुर की बच्चियों की चित्कार को चुप्पी, अपहरण, फिरौती, आंकड़े दिखाओ, मैं अपने आंकड़े नहीं बता रहा, एनसीआरबी का डेटा लीजिए, सामने रखिए ना आंकड़े। बिहारवासी जानते हैं मुजफ्फरपुर की बच्चियों की चित्कार आप भूल गए, उनकी करा भूल गए। अरे चुनाव अपनी जगह, कम से कम ये तो तय होना चाहिए, क्योंकि मानवता को शर्मसार करने वाली ये घटना बिहार में पहले कभी नहीं हुई। और जिन लोग गुनहगार थे उसके, वो सब आपके पोषे पाले हुए लोग हैं, उनको आपने संरक्षण दिया। और आज भी उस संरक्षण के बदले आप ये नहीं कह रहे हैं मैंने सबको संरक्षण। सृजन घोटाला, क्राइम के बाद करप्शन, 55-60 घोटाले हैं। इतनी लंबी फहरिस्त है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाए 2 घंटे लग जाएंगे। एक एक चीज का घोटाला, शौचालय, फसल से लेकर के शौचालय का। सृजन घोटाला, एक अभियुक्त पकड़ा नहीं गया है, ये सुशासन की सरकार है। अभियुक्त फेसबुक लाइव कर रहा है, ये सुशासन की सरकार है। अभियुक्त आपके संरक्षण में चुनाव प्रचार में है, ये सुशासन की सरकार है। किसको बदला रहे हैं माननीय नीतीश कुमार जी? मैंने पहले भी कहा कि राजनीति में थकन का, वो थकन आपकी नीतियों, आपकी नीयत, आपकी कार्यशैली, आपकी कार्य पद्धति में परिलक्षित हो रही है। मैं जब नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि ऐसा करेंगे हम 10 लाख, उसके साथ उन्होंने कई सारी चीजें की। हर जिले में रोजगार केंद्र बनेंगे, और ये जानते हैं संभव है, ये नई सोच है। बिहार को नई सोच चाहिए, थकी हुई, उबाऊ, बासी सोच नहीं चाहिए। थकी, उबाऊ और बासी सोच से बिहार का भला नहीं हो सकता। मैं एक बात और कहूं, विकास की नीतीश जी की परिभाषा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, बनी सड़क को दोबारा बनाओ साल भर के अंदर, ये विकास है। बनी नहर को दोबारा बनाओ, ये विकास है। पुल पुलिया बनाओ, 1 साल के उद्घाटन के ठीक पहले या उद्घाटन की ठीक बाद ध्वस्त हो जाए, ये विकास है। अगर ये विकास है तो बिहार को ये विकास नहीं चाहिए। ये एस्टीमेट घोटाला वाला विकास मैं नहीं कह रहा, मांझी जी बहुत कुछ कह के गए और फिर उनके पास गए, उसी एस्टीमेट घोटाले के पास उन्होंने घूम घूम के कहा, उदाहरण दिया कि कैसे एस्टीमेट इनके दौर में बनता है। ये लोगों की गाढ़ी कमाई का पैसा है। इस गाढ़ी कमाई पे किसी की काली नजर अगर पड़ती है तो बिहार को वो नहीं चाहिए। बिहार को स्कूल चाहिए, बिहार को अस्पताल चाहिए। आप सब ने दिखाया कोरोना काल में क्या हुआ, यहाँ अस्पतालों की हालत क्या थी, 7 बेड के नीचे तैर रहा था। और
और मुख्यमंत्री जी कहते हैं, और उनके उप मुखिया नायब साहब सुशील मोदी जी, मतलब मैं तो कमाल सोच रहा हूँ उनके बारे में। तो मेरा मानना है कि वो भाजपा के नेता नहीं है। जनता दल यूनाइटेड में जो यूनाइटेड है वो नीतीश जी और सुशील मोदी जी है। अब अस्पतालों के हमसे मत सुनिए, आप पुरानी अपनी जो इमेजेस आपने पूरे देश को दिखाई थी वो दिखा दीजिए। एक आपका अंडर सेक्रेटरी लेवल का आदमी दम तोड़ देता है अस्पताल के बाहर, जगह नहीं है, आप कहते हैं सुशासन। अरे साहब, है बनाम भरोसा स्लोगन नहीं हो सकता, उसे जमीन पे उतारना होगा। बिहार को भरोसा चाहिए। एक अन्य मार्ग में 10 नवंबर को चेहरा बदलेगा, भरोसे का चेहरा होगा, युवा चेहरा होगा। अब हाल में एक शब्द उन्होंने और कहा, पूरा बिहार मेरा परिवार है। ये 15 बरस में पहली बार बोला था, आप अंडरलाइन कर लीजिए। 15 बरस में पहली बार जिस मुखिया को ये कहना पड़ जाए लोक लाज में, पूरा बिहार मेरा परिवार है, इसका मतलब आप समझ लीजिए उनका परिवार पूरा बिहार नहीं है। पूरा बिहार परिवार होगा तो मजदूर भाइयों का आने में अवरोध नहीं उत्पन्न करते। पूरा बिहार परिवार होता तो अपने कमरे में बंद होकर के पूरे 3.5 महीने लोगों से दूर रहे। हम उनके परिवार के बारे में हमें जानकारी है। उनका परिवार है 5 नौकरशाह और 5 मंत्री। अगर ये 5 नौकरशाह और 5 मंत्री को आप परिवार कहते हैं तो बिहार को इस परिवार को ये परिवार स्वीकार नहीं है। स्किल सर्वे के बारे में आप सब जानते हैं, बहुत प्रचार हुआ। कहा गया कि 5300 रुपए उस काल में प्रति व्यक्ति खर्च किए गए। मैं तो माफी के साथ कहता हूं 300 रुपए भी खर्च किए। ये पैसे कहां गए, कौन लीन गया, जमीन निकल गई या आसमान निकल गया, ये तो बताना होगा मुख्यमंत्री जी को। आज नहीं बताएंगे कल तो हम पूछेंगे, बहुत प्यार से पूछेंगे। जल जीवन हरियाली, बहुत अच्छा। हम सुनते थे कि भ्रष्टाचार का पौधा होता है, आपने तो पौधों में भ्रष्टाचार कर दिया। कितने लगे, एक्चुअल कितनों की गणना हुई, तो कुल मिलाकर के। और तीसरा सी, कम्युनलिज्म, इस पर तो आप लोग सवाल पूछ लीजिएगा तो मजा आ जाएगा। 2-3 बिंदु थे जिस पर कहते थे कि मैं टस से मस नहीं होऊंगा, इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। सर झुकाते हुए सजदे में गिर गए बादशाह, सर झुकाते सजदे में गिर गए, कह दिए कि जो आपने किया मान लो। तो 3 सी की हकीकत ये है, और बिहार इस हकीकत से वाकिफ है। साथियों, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य हमारा था कि हम नेगेटिव कैंपेन नहीं चाहते। बिल्कुल बहुत कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत कोशिश हो रही है भाजपा जदयू की तरफ से कि कैंपेन जो हो ना बिहार के मुद्दे पे ना हो, बिहारियों के सरोकार पे ना हो, उनकी भुखमरी पे ना हो, उनके रोजगार पे ना हो, कृषकों के सरोकार पे ना हो, महिलाओं की सुरक्षा पे ना हो। शमशान में विवाह के गीत मत गाइए विवेक जी और भाजपा के लोग। हम इस मौजूदा हालत को कंप्लीट उसमें तब्दीली चाहते हैं और उसी दिशा में काम कर रहे हैं। आपका टोटल सुबह से शाम आप नेगेटिव बातें करते हैं, तू तड़ाक की जुबान में। हम कभी नहीं, हम शामिल कर रहे हैं। चुनाव है, आएंगे जाएंगे, सरकार हमारी बनेगी, लेकिन अपने प्रतिपक्ष के लोगों के लिए ये जुबान कभी नहीं बोलेंगे कि तू तड़ाक। ये बिहार की जुबान ही नहीं है। मगही हो, भोजपुरी हो, अंगिका हो, मैथिली हो, कोई भी जो भाषा है, बचिका है, उसमें तू वो ऐसा करता है, वो ऐसा बोलता है, ऐसा नहीं है। एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे माननीय मुख्यमंत्री जी, नायब साहब थे, सुशील मोदी जी होंगे। नायब साहब ने कहा सुल्तान से कि 10 लाख वाली बात भी बोल दीजिए, सारे वीडियो चैनल से आया। उन्होंने यूं करके कहा कि हास्यास्पद है, अगर युवाओं को रोजगार मिलना हास्यास्पद है, आपकी राजनीति का आसान। अगर संविदा कर्मियों को नियमित करना अगर हास्यास्पद है, आपकी राजनीति का आसान हो गया। अगर आशा कर्मी, रसोईया, जीविका, स्वयं सहायता समूह, उनको एक रेगुलर नियमित स्केल में लाने की बात, स्थायी करने की बात है। अगर आपको ये हास्यास्पद लगता है, आपकी राजनीति हास्यास्पद हो गई है। अगर आपको
नियोजित शिक्षकों के सरोकार को शामिल करना, उस पर कमिटमेंट करना नेता प्रतिपक्ष की तरफ से अगर आपको हास्यास्पद लगता है, आपकी राजनीति बिल्कुल उस मुहाने पर पहुंच गई है जहां अंधा हुआ है। साथियों, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, कुछ ये बातें थी जो मैं आपके माध्यम से करना चाहता था। और आखिरी में एक बात कह के खत्म करूँगा कि मैं जानता हूँ कि पंचायती राज का जो आखिरी स्तर है, मुखिया सरपंच, हम लोगों ने पूरी कमिटमेंट की है। 2 दिन बाद संभवतः आपके पास हम अपना भी एक्सक्लूसिव मैनिफेस्टो लेके आएंगे। अभी हमने संकल्प दिया है जो सारे महागठबंधन का साझा संकल्प था, 60 से 70% बढ़ोतरी मानदेय में होने जा रही है। हर जिले में 2 से 3 सिमुलतला के मॉडल के स्कूल बनाने जा रहे हैं। और जानते हैं इसके लिए कुछ नहीं, पैसे तो इनके खर्च नहीं होते हैं, क्योंकि जितना घोटाले में खर्च है उतना ही खर्च है। घोटाले के बाहर का पैसा वापस हो जाता है, हम वापस नहीं हुए। और नेता प्रतिपक्ष का मानना है एक बार हम सरकार में आए तो हम दिल्ली अपने मान सम्मान को भी ताक में रखते, बिहार के मान सम्मान के लिए केंद्र की सरकार के सामने बैठ जाएंगे, कहेंगे बहुत हो गया बिहार को फुटबॉल बनाना, हमें विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, हम विकसित राज्य की श्रेणी में खड़ा होना चाहते हैं, हमें जुमलेबाजी नहीं चाहिए, हमें इतने दूं या उतने दूं बता दो कितने दूं, वो वाली जुबान नहीं चाहिए, हमें चाहिए सॉलिड कमिटमेंट। और वो तब तक नहीं होगा जब तक मैं समझता हूं कि हम विशेष राज्य का दर्जा, और उसके लिए आमरण अनशन पर बैठना पड़े तो नेता प्रतिपक्ष मुख्यमंत्री बनने के पश्चात बैठेंगे और ये तय होगा कि बिहार को भी उसका हक मिले। एक आखिरी टिप्पणी करके अपनी बात खत्म करूंगा, फिर सवाल लूंगा, फिर बिल्कुल सवाल लूंगा। आखिरी टिप्पणी आज औरंगाबाद की सभा में माननीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ मारे लगे। माननीय मुख्यमंत्री, और मैं व्यक्तिगत तौर पर हमारे दल का मानना है, मेरे दल का सामूहिक विश्वास है कि पॉलिटिकल रैलीज में इस तरह की कोई चीज होती है वो उचित नहीं है, वो अशोभनीय है। हर दल को, हर नेता को कैंपेन करने का हक है, उसमें बाधा ना हो। लेकिन जब वो स्वर उभर रहे थे, उन्होंने मीडिया कर्मियों से कहा उधर क्यों दिखा रहे हो, उधर मत दिखाओ। अब आप सोच के देख सकते हैं कि वो स्वतंत्रता भी अगर छीन ली जाए तो बड़ी मुश्किल है। कल ही समस्तीपुर से एक वीडियो फुटेज आया, एक मंत्री जी को ग्रामीण न जाने क्या से क्या कह रहे हैं, अच्छा नहीं लगा, ये उचित नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कि आक्रोश, इसको समझिए, लोकतंत्र में जब जनता आक्रोश व्यक्त करती है ना तो उसकी आवाज है। शुक्रिया। चलेगी परिवर्तन की बयार या बनी रहेगी एनडीए सरकार? युवा तेजस्वी का होगा नाम या अनुभवी नीतीश आएंगे काम? बिहार का महासंग्राम सिर्फ एचएस न्यूज पर। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।